हेलो। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर करने वाले हैं, यानी समय और दूरी। समय और दूरी को समय और दूरी के चैप्टर को बहुत सिंपल वे में समझने वाले हैं। बहुत क्या कर रहे हैं? सिंपल वे में समझने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। तो देखिए, आपको पता है जैसा कि चाल बराबर क्या होता है, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी दूरी का मतलब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब डी से लिखेंगे हम, ठीक। और चाल को लिखेंगे बी से, यानी वेलोसिटी। डिस्टेंस को डी से लिखेंगे, टाइम को टी से लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो गया? चाल बराबर जहां भी आएगा वहां बी लिखेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। याद कर लीजिए, आप नहीं याद है, आपको करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। बस एक ही फार्मूला लगाने वाले हैं, इसी से पूरा का पूरा ये चैप्टर समझने वाले हैं, ठीक। तो इसमें क्या तीन चीज है, तीन वेरिएबल है। एक चाल है यानी वेलोसिटी हो गया, एक डिस्टेंस यानी दूरी हो गया, एक टाइम यानी समय हो गया, ठीक। इन तीन में से एक कांस्टेंट करेगा, एक क्या करेगा? फिक्स करेगा, कांस्टेंट करेगा। दो वेरिएबल रखेगा, उसी आधार पर सवाल बनाएगा, आपसे वही चीज पूछेगा, ठीक। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे जैसे समझो, इसमें समझना, जैसे हमने कह दिया डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, दूरी क्या है? फिक्स है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। क्या डिस्टेंस हो गई? कांस्टेंट। ये इसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा। इसमें कोई डी में कोई बदलाव नहीं होगा। जब डी में बदलाव नहीं होगा तो डी फिक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा? बी जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? 1/t के। ये ध्यान रखना है। यानी डी जब फिक्स हो गया तो डी का काम खत्म, डी हटा दिया। तो क्या हो जाएगा? बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम, यानी टाइम के अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप देखो, ए बी कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। तो उनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? क्योंकि दूरी समान है, तो ये उलट जाएगा। यानी ये चाल देखो है, टाइम का क्या है? उल्टा है, तो ये भी उलट जाएगा। तो टाइम 1:2 को उल्टा क्या होगा बताओ? 1:2 का उल्टा क्या होगा? 2:1। टाइम का अनुपात कितना बन जाएगा? 2:1। आइए, ठीक इसी टाइप से 22 वर्षा चलेंगे। ये आप कैसे समझ पाएंगे? जब हम पूरा सही से क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आखिरकार करते हैं, ठीक। चलिए, ठीक, हाँ चलिए देख लेते हैं। सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल क्या है देखिए, सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला, इसको पढ़ेंगे। यानी टू बस ए एंड बी ट्रेवल्स सेम डिस्टेंस। इसमें क्या है? डिस्टेंस क्या है? सेम है। हमने बताया था, एक आपके सामने कौन क्या है, एक फार्मूला है, हमने बताया था b बराबर क्या होता है? d/t, यही वाला बताया था। इसमें एक चीज कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट क्या हो गया बताओ? इसमें कांस्टेंट क्या हो गया? आपके सामने आपको दिख रहा है कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया आपका d, यानी कांस्टेंट क्या हो गया? ओके, इसमें सही से दिखाई नहीं दे रहा आपको, चलो अब दिखाई देगा। कांस्टेंट क्या हो गया? d कांस्टेंट हो गया, तो b बचा और t बचा। तो b क्या हो गया? टाइम का उल्टा हो गया। तो देखना, तो टू बसेस ए एंड बी ट्रेवल सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस फिक्स हो गई, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? समान रहेगी, ठीक। इफ द स्पीड ऑफ बस ए इज 60 किलोमीटर। दो बसें हैं ए बी, तो ए हमने लिख दिया। यहाँ कैसे लिखेंगे? ये बस हो गई ए, ये बस हो गई बी, ओके। इनकी चालों का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है? पहली वाली ए का कितना है? 60 लिख लिया। दूसरी वाली का बी की स्पीड कितनी है? 80। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया बोलो? इन दोनों की चाल का अनुपात कितना हो गया? काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल,
2 से काटो, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 4, बोलो 3:4 क्या हो गया, ये चाल का अनुपात, ये बन गया। चूंकि हमने बताया था डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो b क्या होगा, टाइम के अपोजिट होगा, यानी b जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होगा टाइम के। तो अगर b1 b2 दिया है, t1 t2 पूछा है आपसे, क्या पूछा है, t का अनुपात उनका, तो क्या हो जाएगा, जो चाल का अनुपात था उसका उलट जाएगा, तो हम क्या कर देंगे 4:3। समझ में आया, बस यही आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है, इस टाइप का आंसर आपका सिर्फ ये दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है, इस टाइप का आंसर दिया हुआ है, कौन वाला, ये वाला, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है, चलो आ रहा तो अच्छी बात है। आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल आ गया आपके सामने, क्या है देखिए, सवाल में दिया हुआ है कि व्हाइल कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, अब सर्टेन डिस्टेंस क्या है, सर्टेन है यानी फिक्स है, तो दूरी परिवर्तित होगी नहीं, ठीक है, तो क्या परिवर्तित होगा, तो कह रहा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 पर्सन्स, यानी उनकी चाल का अनुपात दे रखा है, किसके अनुपात दे रखा है, चाल का, यानी चाल का अनुपात कितना दिया है, चाल का अनुपात दिया है 18:12। अब इसको काट सकते हो, 18:12 को बताओ किससे कटेगा, 6 से, 3:2 लिख सकते हो, यानी ये चाल का अनुपात ये लिखा जा सकता है। तो टाइम का पूछा है, बोलो तो क्या पूछा है, टाइम का, क्योंकि दूरी तो वही है, फिक्स है, दूरी दोनों बराबर तय करता है, ठीक है, दूरी क्या है, तय करने में दूरी निश्चित दूरी है, दूरी क्या है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, दूरी क्या है, निश्चित दूरी है, दूरी क्या है, निश्चित है, ओके, दूरी जो है वो निश्चित है, दूरी जब निश्चित है तो हमने क्या पढ़ा था, वही वाला, ये वाला, अगर दूरी निश्चित है क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा, तो जो चाल का अनुपात है वो टाइम का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब चाल का अनुपात कितना है, 3:2, टाइम का कितना हो जाएगा, 2:3, बस रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3। 2:3 कौन सा है, देखो 2:3 कौन है, ये वाला है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, कौन वाला आंसर हो जाएगा, ओके, आंसर सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी है, आंसर सी हो गया, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसमें बोला हुआ है कि बाई व्हाट परसेंटेज शुड बी वुमेन इंक्रीज स्पीड हर कार टू रिड्यूस द टाइम टेकन बाई हर कवर ए सर्टन डिस्टेंस बाई 80%। ये बोला है कि एक महिला है एक निश्चित दूरी को तय करने में, दूरी क्या है, निश्चित है, यानी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो आपको क्या हो गया, बी में और टी में रिलेशन क्या होगा, यही वाला, यानी चाल का अनुपात होगा टाइम का क्या होगा, उल्टा होगा। बस आपसे क्या पूछा, देखिए बोला है लगने वाले क्या निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का 80% कम करने के लिए, अगर मान लो टाइम 80 समय, टाइम क्या है, कम करना है, कितना 80%, अगर टाइम लग रहा था 100 तो 80% इसका कम करेगा, कितना हो जाएगा बोलो, यानी 100 का 80% कितना होगा, 80 कम करना है तो घटा दो, 100 में से 80 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 20, यानी लगने वाला टाइम कितना होना चाहिए, 20। 100 टाइम लग रहा था, पहले ध्यान देना, इसका 80% कम करना है तो 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा, यानी 100 का 80% कितना होगा, बोलो 100 का 80% निकालो ऐसे, 80% मतलब बटे 100%, का मतलब क्या होता है, बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 80 आएगा। अब 100 में से 80 घटा दो तो कितना बचेगा, कितना बोलो, कितना बचेगा, क्योंकि कम करना है ना 80%, तो 80 कम करना है 100 में से, तो बचेगा कितना, 20। क्लियर। अब देखो, अब इनका ये तो हो गया, अब इनका अनुपात निकाल लो, 20 से काट दोगे, 20:100, 20 से कम 20, ये अनुपात हो जाएगा, बोलो तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का उल्टा हो जाएगा, चाल का अनुपात कितना होगा, 1:5। क्या बोल रहा है, तो उससे चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, बोलो चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ये चाल पहले थी कितनी, 1, अब कितनी करनी है, 5, तो कितनी वृद्धि करनी है, 4 करनी है, कितने में करनी है, 1 में, यानी 1 से कितनी करनी है, 4 वृद्धि करनी है, ठीक।
यानी 1 से 5 करनी है, यानी 4 की वृद्धि करनी है, कितने में करनी है? 1 में। पहले कितना था? 1 ही तो था, 1 में वृद्धि करनी, बट एक परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बोलो? 400। अब 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? परसेंट। यही वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? ए। इस टाइप का आंसर कौन सा है? ए। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक इसी टाइप से आपको एकदम सिंपल मैनर में बिल्कुल कंसेप्चुअल पूरा समझाने वाले हैं। ठीक, आज तो इतना बस ट्रेलर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। लेकिन जाने से पहले अगर समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, बाय बाय, थैंक यू।